चरणों से आयु का नाश होता है। ऐसे कौन से आचरण हैं जिनको हम करके अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भयंकर अशांति दुख आदि प्राप्त होता है। जो लोग ऐसे नास्तिकता के वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावना में रहते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, जो गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उनकी आयु नष्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना। बैठ गए, तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं। चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टाएं, बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। ये शास्त्र आज्ञाएं बहुत ध्यान से सुने और इसको आचरण में उतारे। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, जो संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है, संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं, ये संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण के समय में, मध्याह्न के समय में ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जो पुरुष काम भाव से व्याकुल हो करके किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ भोग करता है, छल करके भोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर ऐसा, तो यहां शास्त्र कहता है कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो पराई स्त्री का भोग करते हैं, अन्य वर्ण की स्त्रियों से भोग करते हैं, जो जबरदस्ती ऐसे भावना से भोग करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ, किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव, तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं, उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। और यदि संत वैष्णव ब्रह्म ऋषि गुरुजन पधार रहे और आप अभिमान पूर्वक ना उनकी अभ्यर्थना की, ना उनको मार्ग दिया और अकड़े खड़े रहे, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसे धक्का दे रहे, उसे मार्ग नहीं दे रहे, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वयोवृद्ध है, कोई भार लिए हुए है, आप उसे मार्ग नहीं देते, आप उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। दूसरों के पहने हुए वस्त्र, दूसरों के पहने हुए पादुका जूते, ये केवल गुरुजनों की प्रसादी शिष्य या भगवत प्रसादी धारण कर सकता है भक्त। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अन्य दूसरों के पहने हुए पादुकाएं नहीं पहनना चाहिए। और अमावस्या, पूर्णिमा
चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी आदि तिथि को गृहस्थ को भी समागम नहीं करना, स्त्री समागम नहीं करना चाहिए, स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जो अमावस्या को, पूर्णिमा को, चतुर्दशी को, अष्टमी को, एकादशी को स्त्री समागम करता है तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। दूसरों के हृदय को बेधे ऐसे कभी वचन न बोले, क्रूरता पूर्वक कोई क्रिया न करे जिससे किसी को नीचा देखना पड़े, ऐसी आप चेष्टा न करें। आप रुखाई भरे वचन, दूसरों को उद्वेग देने वाले वचन, दूसरों को मर्म पहुंचाने वाले वचन ऐसे कभी न बोले, नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। बाणों से शरीर जैसे बिंध जाए या किसी अस्त्र से शरीर कट जाए तो औषधि लगाने से उसे भरा जा सकता है, लेकिन जब दुर्वचन रूपी बाण से किसी के हृदय को बेध दिया जाता है तो बहुत उसे कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र आज्ञा करता है कभी ऐसे वचन मत बोलो कि किसी के मर्म स्थान को जाकर दुखावे, किसी का हृदय दुखे, ऐसे वचन मत बोलो, इससे तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। ऐसे कटु वचन, ऐसे दुर्वचन, ऐसे परुख वचन जिससे दूसरे का हृदय छलनी हो जाए, ऐसा कभी ना बोलो। यदि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, निंदित रूप वाला है, निर्बल है, अंग ऐसे उसके बिगड़े हुए हैं, कुरूप है, ऐसे लोगों से बहुत प्यार से बात करो, उनका उपहास मत करो। यदि उनका उपहास करते तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। उनको बहुत प्यार दो। उनके ऐसे कर्म जो उनको ऐसा रूप मिला, ऐसा अंग विहीन हुए, ऐसा कष्टप्रद जीवन मिला, आपको नहीं बोलना, उनका उपहास नहीं करना। उनको ऐसे वचनों से, ऐसी क्रियाओं से हमें नहीं दुख पहुंचाना जिससे उनको हृदय में बहुत दुख लगे कि हाय मैं ऐसा हूं, देखो ये ऐसा उपहास करते हैं, उससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। दूसरों के दोष देखने के लिए शास्त्र निषेध करता है। पिता अपने पुत्र के दोष देख सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष देख करके उसे निर्दोष बनाने के लिए दंड देता है। जब आप मल त्याग कर रहे हो शौच में, शौचालय में, जब आप मूत्र त्याग कर रहे हो तो मौन रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। मलमूत्र त्याग करते समय जो बात करते हैं, मलमूत्र त्याग के बाद जो पवित्र नहीं होते हैं, ऐसे ही अपवित्र बने रहते हैं, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। शास्त्र आज्ञा करता है कि आप शौचालय में शौच होने के बाद पवित्र होइए, आचमन कीजिए, पवित्र होकर फिर वस्त्र धारण कीजिए। लघुशंका गए हैं तो आप पवित्र होइए, हाथ धोइए, आचमन कीजिए और शौच लघुशंका के समय मौन रहिए। जब आप भोजन पाने जाए तो हाथ पैर मुख धो करके भगवत चिंतन करते हुए भोजन पाए, नहीं तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सूर्योदय होने के पहले तक सोते रहते हैं, भाई सूर्योदय हुआ और उसके आप शयन कर रहे हैं, पहले उठ करके आप स्नान शौच आदि नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। उपवास, आज हम भोजन नहीं पाएंगे, उपवास करेंगे क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त में हम सोते रहे, हमारे द्वारा भगवत आराधना। सोचो इतना अपराध है। जो लोग 8 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं तो उनकी आयु क्षीण होती है, उनकी बुद्धि मलिन होती है, विषयाशक्ति बढ़ती, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। आप निश्चित विश्वास मानिए, ये भगवान की वाणी, शास्त्र आज्ञा है। शास्त्र आज्ञा करता है कि आप बिना स्नान किए देव मंदिर में जाना, बिना स्नान किए आप जो देव कार्य हैं उनको करना, ये सब नहीं। शास्त्र आज्ञा कर रहा है जैसे खेती है, बहुत सुंदर अन्न है, उसमें खड़े खड़े लघुशंका करना, शौच करना। जैसे पीपल का वृक्ष है, आप उसके नीचे थूकना, लघुशंका करना, मल त्याग करना।
जैसे देवालय है, मंदिर है, उसके समीप शौच करना, लघुशंका करना, इन स्थानों में ऐसा करने से आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह ना करें। इसलिए हमारी आयु बढ़े, हम स्वस्थ रहें और निरंतर आनंद पूर्वक जीवन कटे, भगवत चिंतन पूर्वक। इसलिए हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा